नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भदोही में औराई थाना क्षेत्र के नरथुआ गांव में दर्दनाक हादसा पेश आया। कल शाम को एक दुर्गा पंडाल में भीषण आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरा पंडाल धू धू करके जलने लगा, जिसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। इस पूरे हादसे में वहां मौजूद कई लोग झुलस गए हैं, जिसमें इलाज के दौरान अब तक कुल 5 लोगों की मृत्यु की आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें कि औराई भदोही मार्ग पर स्थित एकता क्लब का पंडाल काफी आकर्षक होने से यहां नवरात्र में भीड़ जुटती रहती है। रविवार रात करीबन 8 बजे 150 से ज्यादा लोग पंडाल में मौजूद थे। लोग आरती में शामिल होकर जयकारा लगा रहे थे। पंडाल में डिजिटल शो भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच गई। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। वहीं घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया है और प्रदेश में सभी जगहों पर दुर्गा पंडालों के निर्माण के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही निर्देश दिया कि प्रशासन आयोजन समितियों से बात करके पूजा पंडालों में बिजली और आग से सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराए। वहीं दूसरी तरफ भदोही में अग्निकांड मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौके पर पहुंचे हैं और घटना का जायजा भी लिया। इस दौरान साथ में कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद अनिल राजभर घायलों का हालचाल जानने हॉस्पिटल भी पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मुजफ्फरनगर जिले के दौरे पर पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण करते हुए डिप्टी सीएम ने मरीजों से बातचीत करी। डिप्टी सीएम ने मरीजों से अस्पताल के रखरखाव, व्यवस्थाओं, दवाइयों और चिकित्सा के संबंध में बातों को लेकर पूछताछ करी है और मरीजों का हाल भी जाना और निर्देश दिए हैं कि किसी भी मरीज के उपचार में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। महिला अस्पताल में मरीजों की मौत मामले पर उन्होंने कहा कि पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। मरीज से बात भी की है, तीमारदारों से भी बातचीत हुई है। व्यवस्थाओं को लेकर पूरी जांच पड़ताल हम कर रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर जनपद में कई कार्यक्रम हैं। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। मरीजों से मैं मिला हूं, उनके परिजनों से भी मिला है। चिकित्सकों के साथ, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की है और ये तय किया है कि मुजफ्फरनगर जनपद में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले। किसी भी स्थिति में मरीजों के साथ कोई दिक्कत न हो, उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिले, निःशुल्क ऑपरेशन हो और रिफर विशेष परिस्थितियों में की जाए। यदि रिफर किया जाता है तो उसका कारण रजिस्टर में उल्लेख किया जाए और मरीजों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी, राज्य मंत्री सर्वेश सिंह गंगवार ने रामपुर दौरे के दौरान विकास भवन में जिले के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी है। जिले की समीक्षा बैठक को लेकर मीडिया के सामने विस्तार से बताया। वहीं पशुधन कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखीमपुर खीरी के बरसी पर कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून से बड़ा कुछ होता नहीं है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। तो वहीं मदरसों के मुद्दे पर बोले कि मदरसे के बेहतर शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का उत्तर प्रदेश बनेगा। देखिए, मदरसा शिक्षा, बेहतर शिक्षा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और मदरसे की सर्वे जो इसलिए करा रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा दें। मदरसा सर्वे का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े, उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जो मदरसा शिक्षा का विरोध कर रहे हैं उनके किसी के बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत आज लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने 3 अक्टूबर 2021 में हुई लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मृतक किसानों की बरसी में वो शरीक हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि घटना को 1 साल बीत गए पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारी मांग अभी भी जारी रहेगी जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
तो वहीं बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर वोकल फॉर लोकल के अंतिम दिन स्टॉलों पर स्थानीय उत्पादों का अवलोकन करते हुए राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में एक जिला एक उत्पाद के प्रोडक्ट की तोती बोल रही है। ऐसे आयोजनों से स्थानीय स्तर पर आयोजन को बढ़ावा मिलेगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। योगी सरकार एक जिला एक उद्योग नीति लागू करके उसे स्वीकार कर रही है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जनपद एक उत्पादन के तहत जिला उद्योग के आयोजित वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी का आज समापन हुआ है और 10 दिवसीय प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर के और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन आज 2 अक्टूबर तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो हमारे लोकल के उत्पाद हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जानकारी लोगों को दें, जिससे अधिक से अधिक उनकी खरीदारी बढ़े और यहाँ के लोकल व्यापारियों को लाभ हो। इसके लिए इसका यही उद्देश्य है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब यहाँ की जो उत्पाद है उनको हम यूज करें, क्योंकि दूसरे विदेशों के उत्पाद हम यूज करते रहेंगे तो जो लाभ है वो दूसरे देशों को जाएगा। लोकल होने के कारण यहाँ के उद्योगपतियों का भी विकास होगा, या जो लाभ है वह सरकार को मिलेगा। लखनऊ में राष्ट्रीय पर्व और उत्सव समिति 5 अक्टूबर को जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा निकालने जा रही है। ये शोभा यात्रा 64 किलोमीटर की होगी, जो कि लखनऊ के 1090 से शुरू होगी। शोभा यात्रा का 134 चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। लखनऊ में 134 चौराहों को सजाने के लिए समितियां बनाई गई हैं और आज से ही उन चौराहों को सजाने का सिलसिला भी तेज हो जाएगा। पूरी यात्रा पॉलिथीन मुक्त होगी और इस यात्रा का उद्देश्य प्रभु श्री राम के जन जागरूकता को लेकर किया जा रहा है। समिति ने कंपटीशन के लिए भी स्कूलों को आमंत्रित किया है, जिसमें प्रभु श्री राम पर निबंध बच्चों से लिखवाया जाएगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। विजयदशमी शोभा यात्रा ये यहाँ से प्रतीक स्थल से प्रारंभ होगा और 134 चौराहों को, जो पहले पूर्व में हम लोगों ने उल्लेख किया है, जो समिति के सदस्य हैं जिसको सूचना पहुंच रही है वो वहां पे प्रतीक स्थल पे इकट्ठे होंगे और जिस भी साधन से, चाहे 2 पहिया वाहन से आए चाहे 4 पहिया वाहन से आए, उसको व्यवस्थित करके हम यात्रा आगे बढ़ाएंगे। संख्या के बारे में अभी हम नहीं बता सकते कितनी होगी, लेकिन भव्य होगी और पूरी ऊर्जावान होगी। एक पूरे भारतवर्ष में देखने लायक होगा कि कैसे संगठित होकर एक यात्रा निकलती है। लखीमपुर खीरी के तुकुनिया मोड़ पर घटी घटना की बरसी से पहले लखीमपुर खीरी में हलचल तेज हो गई थी। यहां किसान नेता राकेश टिकैत के लखीमपुर पहुंचने और बरसी कार्यक्रम में शरीक होने की बात थी, जो कि हुआ भी। तिकुनिया गुरुद्वारे में बरसी का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों पर एक्सयूवी चढ़ा दी गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। इस हादसे का जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा था और बनाया भी गया। इसके चलते मुजफ्फरनगर के 8 ब्लॉकों में किसानों ने प्रदर्शन किया और अजय टेनी के खिलाफ टेनी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री आज रामपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद तीमारदारों और मरीजों से बातचीत भी की। इस दौरान ओपीडी की व्यवस्था का भी जायजा लिया। मंत्रियों ने अस्पताल के अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत करी और कहा कि निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने अस्पताल में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं पाई है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रसपा की ओर से भी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के प्रसिद्ध दादा मियां मजार पर जाकर चादर चढ़ाई और मुलायम के जल्द ही स्वस्थ हो जाने की दुआ मांगी है। तो वहीं मुलायम सिंह यादव के घर के सामने बने हनुमान मंदिर पर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करके मुलायम सिंह यादव के
जल्द ही स्वस्थ हो जाने की कामना की है। सपा परिवार के लोगों ने भी संरक्षक के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है, तबीयत नासाज है। उन्हें दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें आईसीयू में भी रखा गया है। मिली जानकारी के हिसाब से मुलायम सिंह यादव की हालत अभी फिलहाल स्थिर है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित उनका पूरा परिवार इस समय गुरुग्राम में मौजूद है, मेदांता हॉस्पिटल में, जहां पर वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, तो वहीं बसपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने पर सपा के नेता और कार्यकर्ता जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इस दौरान अरविंद सिंह गोप भी लखनऊ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुलायम सिंह के लिए प्रार्थना की। नेताजी के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आ गई है, वो वेंटिलेटर पे चले गए हैं। हम लोग रात में जब सोचा भी तो भाग के चले आए लखनऊ पार्टी कार्यालय। दिल्ली तो हम लोग जा नहीं सकते, अब यहीं से नेताजी की दुआ की दरखास्त कर रहे हैं कि नेताजी स्वस्थ शीघ्र होकर के हम लोगों के बीच में लखनऊ आवे, फिर से हम लोगों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावे, हम लोगों को नई ऊर्जा प्रदान करें, मार्गदर्शन दें। देखिए, आमतौर पर जितना सब लोग जानते हैं उतना ही हमें भी जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दिल्ली में है, मेरी अभी प्रोफेसर साहब से भी बात नहीं हुई। जो कुछ भी जानकारी हमें हो जाएगी मैं स्वतः आप लोगों को बुला करके बताऊंगा। तमाम सारे कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, सबकी शुभकामना और दुआएं हैं। और उतना ही नहीं, नेताजी सभी दलों में मान्य हैं, आदरणीय हैं। हर दल के लोग उनका सम्मान करते हैं। नेताजी का कद दल से बहुत ऊंचा है। चारों तरफ दुआएं हो रही हैं, यज्ञ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में नवंबर महीने में फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के साथ ही 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के चलते खाली हो गई। इस सीट से 5 बार विधायक रहे अरविंद गिरी का बीते 6 सितंबर को निधन हो गया था। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 अक्टूबर को होगी। नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 17 अक्टूबर बताई गई है। जो मतदान है 3 नवंबर को होगा सुबह 7 बजे से। मतगणना की तारीख 6 नवंबर डिसाइड हुई है। बात शामली की करेंगे, जहां के कैराना से समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन इन दिनों चित्रकूट जेल में बंद हैं। तो वहीं आज उनसे जेल में मिलने के लिए सपा का 6 सदस्यीय दल पहुंचा, जिसमें बबेरू विधायक विशंभर यादव, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, चित्रकूट विधायक अनिल प्रधान सहित जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक वीर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। जेल में विधायक से लगभग 1 घंटे तक ये बातचीत चली है, मुलाकात भी हुई है।